उत्सव है। अब ऋषियों का समुदाय हुआ। सोनकादिक ऋषि एकदा नैमिषारण्य। सोनकादिक ऋषि कौन थे? आप सोनक का नाम सुने। सनक ऋषि के पुत्र सोनक ऋषि, सनक ऋषि के पुत्र सोनक ऋषि, और उनका जन्म होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और फिर उसके बाद विवाह के लिए सनक जी कहते हैं कि बेटा विवाह कर लो। सोनक जी कहते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। कहें आप विवाह कर लो, क्योंकि विवाह की बिना गति नहीं होगी। अब पुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र के गति नहीं होती। ऐसा नहीं है, बिना पुत्र की गति होती है। क्योंकि देखिए, परमात्मा का चिंतन ही एक सार है। परमात्मा के चिंतन के अलावा और जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा का चिंतन ही एक साथ देता है, परमात्मा की कृपा ही एक साथ देती है। और संसार का साथ कब तक होता है? आप सुने, 2 लाइन बोलूंगा। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, अब पलकों के पर्दे पड़ते ही, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा एक सार है। तो सोनक ऋषि ने कहा कि मैं भगवान का भजन करूंगा और विवाह मैं नहीं करूंगा। और तपस्या के लिए कौन सी भूमि पवित्र है? क्योंकि चारों तरफ यहाँ जल जल था, संसार का विस्तार नहीं होता, खाली पृथ्वी थी। तो कहा इस संसार से जो नैमिष चक्र चला, कहा ये जो चक्र जहाँ रुक जाएगा वहीं पर भगवान का पूजन होगा, वहीं पर आप लोग आराधना करना, वही भूमि पवित्र होगी। जब चक्र चला, चक्र को छोड़ा गया और चक्र नैमिषारण्य एक पर्वत में काटता हुआ धीरे पृथ्वी लोक से पताल लोक को पहुंच गया, और पताल लोक से एक धारा निकली, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। अब वहां पर सरकार ने व्यवस्था कर दी है, इसलिए चक्र में आज भी नदियों का जल घूमता है। वो नैमिषारण्य तीर्थ है, और वो नैमिषारण्य तीर्थ बन गया, वहीं पर भगवान का कथा हो रही है। वही तीर्थ है नैमिषारण्य का। 84 कोस, वहां से 84 कोस की योजना में 84 कोस चारों तरफ से वहां पर भगवान कथा के लिए पूर्ण पवित्र जगह है, और वहां पर कथा निरंतर होती है। वहीं पर स्थान हो गया, और जब जल की धारा निकली तो वहां जल ही जल हो गया। क्या हो गया? जल ही जल हो गया। तो वहां पर कुछ लोग ऋषि तपस्या कर रहे थे, और ऋषि लोग जल में बहने लगे। जब जल में बहने लगे तो ऋषियों ने पुकार करी। किसको पुकारा? माँ को पुकारा। क्योंकि जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम विपत्ति में होते हैं, तो माँ को याद करते हैं। जगदम्बा को याद किया, वहां पर ललितांबा मैया का प्रकट हुआ, और ललितांबा मैया ने वहां पर ऋषियों की रक्षा की। और उन ऋषियों की संख्या 28,000 थी, और 28,000 और 60,000 ऋषि और आगे तो कितने हो गए? 88,000। 88,000 ऋषि सोनक के साथ रह करके का हम भी आपके साथ भगवान का भजन करेंगे। जो बच गए, और वहीं पर ललितांबा मैया की शक्ति पीठ बन गई। बोली ललितांबा मैया की। देखिए, सोनक जी ने कहा कि देखिए आप प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, हम निवृत्ति मार्ग वाले हैं। हम हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी अगर आप लोग भी रहें तो आप हमारे साथ में रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। कितने? 88,000। 88,000 सोनक जी के साथ में हो गए, तो 88,000 उनको बोलने जाने लगा सोनकादिक ऋषि आज भी ब्रह्मचारी हैं, और उनकी कितनी उम्र हो जाती है? 60,000 वर्ष तक हो जाती है, कई वर्ष तक हो जाती है। लेकिन आजकल कल का ये आदमी 100 वर्ष तक नहीं जीता। दशरथ जी का जब एक बाल सफेद हुआ, श्रवण समीप भयं सित केसा, श्रवण समीप भयं सित केसा, जब दशरथ जी की 60,000 वर्ष की आयु हो गई, तब उनके कान के बाल का सफेद बाल, एक सफेद बाल हुआ, एक बाल सफेद हुआ जब 60,000 वर्ष हो गई। और आजकल क्या होता है? आजकल तो बचपन से ही बाल सफेद होने लगते हैं। श्रवण समीप भयं सित केसा, इस प्रकार से। और सफेद बाल क्यों नहीं हुए? उनकी उम्र कितनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि कहा जाता है
ब्रह्मचर्य तपसा साधन। ब्रह्मचर्य और तप एक बड़ा साधन होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और तप करते रहें तो आपकी भी आयु 100 नहीं 1000 वर्ष की भी होगी। इसलिए तब से शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि हो गए। और बड़ी प्यारी बात माँ की आई है, तो मैं थोड़ा सा माइक बढ़ा दो यार बउआ। हेलो। लड़ाए जाने, माता जी का कार्यक्रम है। लड़ाए जाने सारा जमाना, माँ और बेटे का रिश्ता पूरा। चली गई मेरे भैया लोग, मेरी माताएं याद जब याद आए कथा भी
बोल सती मैया गाया कर जय हो। आ रही साफ आ रही शुल्कादिक ऋषियों का संग वहां पर भगवान के कीर्तन में तत्पर। चलिए आगे कथा श्रवण करिए, तब माता जी ठीक कर देंगी। और सूर्य जी का आगमन वहां होता है। सूर्य जी को देख करके ऋषियों का प्रश्न होता है, सूत जीव समा बहली यस्तुम श्रावसहीयना सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरत मद्भुतम। आपने भगवान विष्णु का चरित्र आपने हमको सुनाया। इसके बाद कौन सा चरित्र हुआ? शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्ता। शंकर जी का आपने चरित्र सुनाया, पर कोई ऐसे ही आप कथा सुनाए जिससे भुक्ति और मुक्ति। देखिए, कुछ देवता जो भोग देते हैं, भुक्ति प्रदान करते हैं, वो मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। और जो देवता मुक्ति प्रदान करते हैं, वो भुक्ति नहीं प्रदान करते हैं। कैसे? भगवान विष्णु से किसी ने प्रश्न किया कि आप भक्तों पर अनुग्रह कैसे करते हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस भक्त पर जिस वस्तु पर आसक्ति होती है, जिस किसी चीज पर आसक्ति होती है, मैं उस वस्तु को उससे दूर कर देता हूँ। दूर कर देता हूँ क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति होती है। क्योंकि ये जब होता है तो मोह निशा सब शोभ निहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। देखिए, ये सारा जगत ये मोह निशा है। मोह निशा सब शोभ निहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए कहा मैं उसकी आसक्ति को दूर कर देता हूँ। और जब वह टिकता नहीं है, जब वह स्थिर रहता है, तो फिर से मैं उसको वापस वैसे ही दे देता हूँ। और इसी प्रकार से, और जो माँ है, माँ लेती नहीं है, माँ सिर्फ देना जानती है। अभी भजन में आपने सुना, देखिए, माँ के बिना हर कोई अनाथ है। जब माँ होती है तब हम लोग सनाथ होते हैं। इसलिए माँ का स्थान पहले दिया गया। माँ तो पिता गुरु प्रभु कई बानी बिना ही विचार करी शुभ जानी। माता, पिता और गुरु ये प्रभु सदृश होते हैं, यानी प्रभु समान होते हैं। इसलिए इनकी वाणी को कभी भी जैसा कहें वैसा हम लोगों को हमको अनुकरण करना चाहिए। अधुना श्रोतमीक्षामा पावनात् परम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्णाम अनायासम सर्वशः। भुक्ति और मुक्ति दोनों जो प्रदान करें, आप वो कथा हमको सुनाएं। सूर्य जी का प्रश्न है, और सूर्य जी कौन थे? सूर्य जी व्यास जी के परम शिष्य थे। परम शिष्य सूर्य जी का प्रश्न हुआ। सूर्य जी के द्वारा जब प्रश्न हुआ तो सूर्य जी ने उत्तर दिया कि श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान करवाओ। कहा इसका विधानम क्या? किम फलम किम विधानम चा कृतम के नैव तद्व्रतम। इसका फल क्या है और इसका विधान जीवन पर्यंत चले तो भी कम है। इस कथा में 18,000 श्लोक हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, वैसे श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं। और प्रथम 4 स्कंदों में माता के भक्तों की कथा है। और पंचम स्कंध में माँ का चरित्र प्रारंभ होता है और महिषासुर का वध करती हैं पंचम स्कंध में। और जैसा कि इसमें जो परीक्षित के रूप में होते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय परीक्षित की मुक्ति के लिए उस कथा को सुनते हैं। कहा आपने अच्छी बात पूछी है। और ऐसे प्रथम दिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए, दूसरे दिन
ब्रह्मचारिणी होती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज ब्रह्मचारिणी है, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन करना चाहिए, और तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, पंचम दिन 5 कन्या, और छठवें दिन 6 कन्या, 7वें दिन 7 कन्या, और अष्टम दिन 8 कन्या, और 9वें दिन 9 कन्या। अगर ये ना हो सके तो 9वीं के दिन 9 कन्या को जिमाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। और इसके बाद इस कथा का और देखिए, तावत क्लेशा वह निर्णाम स्वर्ग महात्मा यावन उदय प्राप्तो देवी भागवत शुणु। कहते हैं सूत सूत महाभाग। सूत सूत मतलब सूत जी को बार बार कहते हैं कि सूत सूत महाभागा वदनो वदतंबरः कीदृश तत् पुराणम ही विधिस्तक्षण में चला। कहते हैं कैर मानवो सुतहम पूर्वम कान कानम। किसने किस सुना, आप हमको वो सुनावे। इस कथा को किन किन लोगों ने सुना, आप उस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि एक अध्याय में सारी कथा का हो गया। तब उनको उन्होंने पूछा कि आप उसको विस्तार से बतलावे। तो एक अध्याय से, एक श्लोक से 18,000 श्लोकों की रचना होती है। और देखिए, विश्वरसो मुनिर्जाता सत्यवत्तम पराशरात् विभज्य वेदांत्रो शिष्याधानत पुत्रहां भ्रात्यायां तुज बंधूनां वेदस्वनिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेषां निर्णां धर्मज्ञं कथं भवेत्। देखिए, पूर्वस्व पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना, आपको कथा मालूम है कि तक्षक को 7वें दिवस सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई। और कहा जाता है कि जो सर्पदंश से मृत्यु होती है उसकी दुर्गति होती है, उसकी सदगति नहीं होती। तो सदगति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन होता है। पितुर्दिव्या गतिम राजा विलोक्यम जनमेजयः व्यासं मुनि समव्रच्य परम मधुमापोहा। 18 पुराणानां, ये कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतं पनामं धर्म कामाक्षमोक्षदं। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देवा भागवती कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्माद् सेव्य सदा निर्भीम दिनमर्धम। देखिए, इस कथा को आधे दिन में भी हो सकता है, एक दिन में कथा सुन सकते हैं। दिन अर्धा दर्दम मुहूर्तम क्षण में बचा। अगर आपके पास समय न हो तो 1 मिनट, अगर 1 मिनट भी समय न हो तो 1 सेकंड, 1 उच्चारण, 1 अक्षर का बोल देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम। देखिए, सर्वयज्ञेषु, जितने यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, नाना प्रकार के कई यज्ञ होते हैं। सर्व यज्ञों का फल जो प्राप्त होता है सर्व तीर्थेषु, सभी तीर्थों में जाने का। देखिए, भारत में, दुनिया में कई तीर्थ हैं। सर्वदानेषु, सर्वदानेषु यानी जितने दान होते हैं, यत् फलम सत्कृतम पुराण श्रवणात् तत् फलम लभते नरः। सारे का फल जो इकट्ठा की जाए और ये इस फल को रख दिया जाए तो उस फल का पलड़ा भारी होगा। जो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो सुनता है उसको क्या क्या मिलता है? सर्व तीर्थेषु, सभी तीर्थों का फल श्रवण करने मात्र से। और कितना श्रवण करने से? सिर्फ अगर 1 मिनट आपने श्रवण कर लिया, 1 मिनट भी समय ना हो तो आधा मिनट, और आधा मिनट समय ना हो तो 1 सेकेंड। एक बार आप गलती से भी अगर आपने मुख से, कान से सुन लिया तो आपका कल्याण निश्चित है। क्योंकि एक निमिष मैंने होता है जब पलक चमकती है। देखिए, भगवान की कथा है। जीवन में हम देखिए, हम आते हैं
तो जब हम गर्भ में रहते हैं तब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। और यहाँ पर जैसे क्योंकि जब हम गर्भ में होते हैं तो 7 जन्म फलम, 7 जन्मों के जो कर्म होते हैं हमें सब कुछ विस्मरण रहता है, सब कुछ हमें याद रहता है। और जब हम गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तो हमें माया जकड़ लेती है। मैं अरुमोर तोर तैमया, मैं अरुमोर तोर तैमया, यही बस कीन है जीव निकाया। भूमि गिरत देखिए यहाँ पर जो प्रथम कथा आती है वो देवकी वसुदेव की कथा। देवकी वसुदेव श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण करते हैं। कब? जब भगवान का जामवती के साथ विवाह होता है, जामवती का जब विवाह होता है तब उस कथा 2 दिन नहीं अपितु 27 दिन घोर संग्राम होता है। दिया तो ऋषियों ने कहा कि आप इस कथा को विस्तार से बताएं, हम इस कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं कि जामवती के साथ विवाह भगवान का कैसे हुआ और इसकी कथा क्या है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में 51 अध्याय, कितना अध्याय? 51 अध्याय। 51 अध्याय में यह कथा है। उस कथा को इस कथा में प्रथम महात्म्य में दे दिया गया। सत्राजितो भोजवंशी राजो सत्राजिता महान सूर्यस्याराधनम तत्परः। सूर्य भगवान की आराधना करते थे। द्वारकापुरी में सत्रजित नाम के एक राजा थे जो भगवान सूर्य की नित्य उपासना किया करते थे और सूर्य को मित्र मानते थे। देखें भगवान से कोई भी रिश्ता आप रख सकते हैं, पुत्र का, मित्र का, पिता का, माता का, कोई भी रिश्ता रख सकते हैं। तो भगवान सूर्य भगवान को वो मित्र मानते थे। सूर्य से आराधने तत्फलम, एक बार सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान करी है और वो मणि कौन सी थी? उस मणि का नाम सिमंतक मणि। और उस मणि का कार्य क्या था कि जहां पर मणि रहती थी वहां पर अकाल नहीं होता। उस राज्य में, उस क्षेत्र में और उस देश में वहां अकाल नहीं होता था। और नित्य मणि 8 भार सोना देती थी। अब आप लोगों के ऊपर प्रश्न होगा कि भार का मतलब क्या है, भार का अर्थ क्या है? तो भार मतलब होता है एक भार बराबर 20 तुला। 20 तुला यानी जैसे कि आप लोग लेने जाते हैं, सोना लेने जाते हैं, 1 तोला 2 तोला, तो 20 तोला का एक भार। तो सोचिए 8 भार नित्य सोना देती थी। और उस मणि को लेकर के उसके अंदर अहंकार आ गया और उस मणि को अपने मस्तक में विराजमान करके भगवान के दरबार में गया। और भगवान के दरबार का नाम क्या है? सुधर्मा। तो भगवान के दूतों ने देखा, तो भगवान के दूतों ने जब देखा तो सोचा कि साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं,
साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं। तो सूर्यदेव को वहां पर पहुंचाया और कहने लगे कि आपसे मिलने हेतु भगवान सूर्यदेव यहाँ पर पधारे हैं। तो भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सूर्यदेव नहीं है, ये सत्यराजित है। कौन है? सत्यराजित है, वो हमसे मिलने आया है। और जब आया तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ गया, भगवान को प्रणाम किया और वहीं पर वो नित्य पूजन किया करता था। और उसके यहाँ नित्य ब्राह्मण स्वस्ति वाचन किया करते थे। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नित्य स्वस्ति वचन हुआ करता था। और उस मणि की जो विशेषता थी वह वहां पर बताने लगा कि ये नित्य 8 भार सोना देती है। तो सेवकों ने कहा, जो द्वारपाल, जो द्वारका के सेवक थे, भगवान ने नहीं कहा कि मणि दे दो। सेवकों ने कहा कि ऐसा करो, यह मणि द्वारकाधीश को दे दो। जब द्वारकाधीश को देने की बात हुई तब उसके मन में सोचा कहीं भगवान श्री कृष्ण न मांग ले और मैं मना करूंगा तो मैं पापी बन जाऊंगा। पर भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मांगा। और सेवक ने जब कहा तो कहा, वो कुछ नहीं बोला और वापस घर आ गया। सत्यराजित का छोटा भाई, उसका नाम प्रसेन था। उसकी उम्र 16 वर्ष। क्या उम्र थी? 16 वर्ष थी। एक दिन क्या हुआ, प्रसेन के मन में अपने भाई से कहने लगा कि ये मणि मुझे गले में धारण करने के लिए दे दो। तो अपने भाई से बड़ा प्रेम करता था। देखिए, छोटे भाई से बड़ा प्रेम करता था सत्यराजित। उसने उस मणि को अपने छोटे भाई के गले में डाल दिया कि देखो, हम और भाइयों में क्या बंटवारा, भाइयों में प्रेम होना चाहिए। देखिए, उस भाई का प्रेम देखिए, छोटे भाई को मणि दे दिया और वह शिकार खेलने हेतु जंगल को ओर चला गया। और जंगल में जब सिंह मिला, सिंह ने उस प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। और उस मणि को मुख में लेकर के वह भी प्रस्थान कर गया। आगे जामवंत जी मिले और जामवंत जी ने क्या किया, जामवंत जी ने उस मणि को, सिंह को मार करके और उस मणि को ले लिया। और उनके यहाँ एक पुत्र था, उनको खेलने के लिए दे दिया। अब यहाँ पर प्रसेन अदृश्य हो गया और सबके मन में बड़े बड़े भाव आने लगे। और फिर वहां पर एक बात फैल गई, द्वारका में, द्वारकापुरी में एक बात फैल गई। उसके मन में हुआ, पता नहीं मेरा भाई कहाँ चला गया। और अपनी सत्यजित ने बताया गया कि लगता है कि द्वारकाधीश ने ही हमारे भाई का वध कर दिया। जब ऐसा हुआ, द्वारकाधीश ने वध कर दिया। और वह बात अपनी पत्नी से बता रहा था, पत्नी से बोल रहा था और कह रहा था कि यह बात किसी से मत कहना। पर माताओं का स्वभाव होता है कि ये बात स्थिर नहीं रहती। तो उसके यहाँ एक सहेली आई और सहेली से उसने बता दिया और कहने लगी कि यह बात और किसी से मत कहना। और उस सहेली के माध्यम से सारे द्वारकापुरी में चर्चा हो गई कि लगता है भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मार डाला। अब यह बात जब द्वारकाधीश के कानों में पड़ी, द्वारकाधीश सोचने लगे कि यह कलंक कैसे लगा। क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने चौथ का चंद्रमा देखा था और चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। क्योंकि भगवान गणेश जी ने, गणेश जी को देखकर चंद्रमा हंसने लगा तो भगवान गणेश जी ने उसको श्राप दिया था कि जो आज के दिन तुमको देखेगा, कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को जो देखेगा उसी दिन वो कलंकित हो जाएगा, वो उसको कलंक का योग लगेगा। और देखिए, भगवान को भी कलंक लगा। देखिए,
भगवान जो देवता होते हैं सबने सब ग्रहों की यातना झेलते हैं। शनि भी लगता है, चंद्रमा भी लगता है, सारे ग्रह, पर लेकिन एक भोले बाबा ही हैं जिनको ग्रहों का प्रभाव नहीं लगता। जब सोचा तो द्वारका वासियों को लेकर के मणि के खोजने हेतु वो चल पड़े। और चलते चलते प्रसेन की बॉडी देखी, मरा पड़ा था प्रसेन को मरा हुआ देख करके सोचा, और वहां से सिंहों के चरण चिन्ह बने थे। चरण चिन्ह को देखते देखते वहां पर सिंह भी मरा था। आगे जाकर देखा तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा था। और वहां पर एक गुफा थी। द्वारका वासियों से कहा कि आप मेरा कुछ दिन इंतजार करना, और जब मैं न लौटूं तो आप लोग वापस द्वारकापुरी में चले जाना। और वहां पर जब जाते हैं तो जामवती और उसका भाई दोनों मणि से खेल रहे थे। जब खेल रहे थे तो भगवान ने उनसे मणि लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने आवाज करी तो जामवत जी जाग गए। जामवत जी युद्ध होने लगा, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन युद्ध चला। कितने दिन? 27 दिन। 12 दिन तक द्वारका वासियों ने इंतजार किया, और जब नहीं वापस लौटे तो द्वारकापुरी में पहुंच करके देवकी और वसुदेव से कहने लगे, सारी कथा बता दी। अब देखिए समाज का, देखिए प्रभाव, देखिए जो समाज भगवान को कह रही थी कि भगवान ने प्रसेन को मारा है, अब समाज कहने लगी कि देखो 17 जितने भगवान को खतरे में डाल दिए। जब ऐसा हुआ मन में उनके चिंतन होने लगा। माता पिता, देखिए माता पिता जो होते हैं वो पुत्र की हमेशा चिंता करते हैं। चिंता की ज्वाला में जलते एक समय आता है, वो ही चिता जलाते हैं। देखिए माता पिता की जो चिंता होती है वो हमेशा पुत्र के प्रति बराबर रहती है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। तो वहां पर गर्ग जी का स्मरण करते हुए और सोच रहे थे कि मेरे निराकरण कैसे होगा, मेरा पुत्र कैसे लौटेगा। तो वहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, और जब नारद जी आए तो क्या कहते हैं, देवकी और वसुदेव दोनों ने उनका प्रणाम किया, और पाद्य अर्घ आचमनीय स्नान करा करके उनका स्वागत किया, और आसन पर बैठा करके पूछने लगे कि मेरा पुत्र मणि लेने हेतु जंगल में गया है, और एक गुफा के अंदर चला गया, अभी गुफा से बाहर नहीं निकला, और वह कैसे वापस आएगा, उसका आप उपाय बताइए। तो नारद जी बोलने लगे कि आप पूर्व जन्म का वृतांत सुने। जब आप